ना कुछ बोल दिया करते थे। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी की जो विचारधारा, चाहे वो राजीववाद के रूप में हो, आज पूरे भारत के अंदर प्रसारित हो चुकी है। एक ऐसी लहर तो बना ही रही है कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन एक चीज की कमी जो है नेतृत्व की, एक चीज की कमी है जो संगठन की कला की, एक चीज की जो कमी है कि कैसे हम सब लोग आपस में जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं भ्रातृत्व की भावनाओं का लोप है, कहीं ना कहीं अभी दिक्कत है, क्योंकि हम सभी के सभी लोग सीखते जा रहे हैं, सब भिन्न भिन्न प्रांतों के हैं। जब राजीव भाई बात कह के गए कि रोडपति भी करोड़पति भी एक हो रहे हैं ना, आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसा भी होता है कोई करोड़पति होगा, और कितने ऐसे कि जेब में 10 रुपया भी यहाँ आने के लिए मुश्किल से बनता होगा, लेकिन फिर भी अगर आ रहे हैं यहाँ पर तो कुछ तो भाव होगा। तो ऐसी पुण्य आत्मा के लिए जिनको यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, और इनकी राह पर जब देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई राजीव दीक्षित जी ने जो स्वप्न देखा था, वो मूल स्वप्न था व्यवस्था परिवर्तन का। लोग आज के समय पे व्यवस्था परिवर्तन से कोसों दूर है। लोग ये सोचते हैं हमें ये समझना पड़ेगा देश में कि परिवर्तन अगर लाना है तो उसमें सबसे मूल है कि व्यवस्था को बदला जाए। लेकिन लोग अटके हुए हैं सत्ता के ऊपर ही। लोग सोचते हैं लड़ाई हमेशा लालू और मुलायम की होती है। लोग ये सोचते हैं जो लड़ाई चल रही है ना देश में, वो मोदी और राहुल गांधी की चलेगी करके। लेकिन आप कम से कम, हमें गर्व होना चाहिए इस चीज के लिए कि राजीव भाई को सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी चेतना तो है कि आज पार्टी का कोई भी प्रवक्ता खड़ा हो, आप उसको बहुत जबरदस्त जवाब दे सकते हैं। आपके सामने एक सामान्य व्यक्ति, राजीव भाई के सामान्य समर्थक के सामने खड़े होने की हैसियत किसी बड़े से बड़े राजनेता के नहीं। आज के समय आपके पास इतनी तार्किक बुद्धि भाई राजीव दीक्षित जी को सुनकर प्राप्त हुई है। तो इस व्यवस्था को जो हमें बदलना है, चूंकि इस व्यवस्था के आधार पर जन जागृति का प्रयास अवश्य कीजिए। राजीव भाई को जानने वाले लोग अगर भारत में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा तबका उनको आयुर्वेद के रूप में जानता है, जो उसको आयुर्वेद के द्वारा उनसे जुड़ा मानता है। ये अच्छी बात है कि निरोगी रहने की कला उन्होंने सिखाई है, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि उनका मूल लक्ष्य था राजीव भाई की, आप हत्या कहें या बलिदान कहें, इस देश के अंदर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने केवल स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया, इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने गुरुकुल खोलने की बात करी, इसलिए भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि पंचगव्य का काम हो, जैविक खेती हो, इसलिए भी नहीं हुआ कि उन्होंने केवल भारतीयता की बात करी। राजीव भाई का बलिदान इस देश के अंदर तब हो गया जब उन्होंने एक ही बात बोली कि अब हम देश में इन भ्रष्टाचारियों को हटाकर एक सामान्य व्यक्ति को सत्ता पर पहुंचाएंगे, और सत्ता का परिवर्तन करने के बाद इस संपूर्ण व्यवस्था को बदल के रख देंगे। 1.25 साल बीता और राजीव भाई की शहादत हो जाती है। इस चेतना को समझिए, उस व्यक्ति के दर्द को महसूस कीजिएगा साहब। हमें राजीव भाई की आत्मा एक ही चीज, हमें एक ही पुकार सिखाती है। जो व्यक्ति इस देश में स्वप्न दृष्टा है इस बात का कि देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए था, और जिसकी परिकल्पना कभी चाहे जेपी ने देखी होगी, लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी ने सच्चे चश्मे से, सच्चे आईने से उस सपने को, उस विकल्प को हमारे सामने रखा है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जितना हो सकता है। कल जंतर मंतर में आयोजन होता है, दोनों जो ऐसा भी आयोजन होता है, हम आपस में मिलें, एक ऐसी लहर बनाए, पूरे भारत को पता लगना चाहिए कि राजीववादी एक, राजीव दीक्षित जी के समर्थक एक है। हमें कहीं भी टूट नहीं देना। हम में कमियां हो सकती हैं, कुछ लोगों को हम पसंद नहीं हो सकते, कुछ लोगों को कोई पसंद नहीं हो सकता, लेकिन अगर ध्येय सही है, अगर आपस में पूरकता है, तो कोई ना कोई माध्यम तो ऐसा मिलता है ना जिससे हम जुड़ तो सकते हैं। हो सकता है किसी का हमें इतनी गुण पसंद आ जाए, यार गौ माता को तो मानता है ना, गाय के काम से तो जुड़ा है, कोई किसी भी काम से जुड़ा हुआ है, आप जोड़िए उसको। बस एक लक्ष्य, आप चाहे स्वदेशी का काम करते हैं, उसके साथ एक लक्ष्य जरूर जोड़िए, वो है व्यवस्था परिवर्तन का। आप राजीव भाई दीक्षित जी की हत्या के प्रकरण में काम करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य को जरूर जोड़िए, व्यवस्था परिवर्तन का। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो मूल के काम है इस जीवन में, जो राजीव भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वो भारत को जो भारतीयता की मान्यता स्थापित करने का ध्येय है, वो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन से निकल के आता है। और इसमें अभी वहां पर भी यही चर्चा हो रही थी जनकपुरी में, तो वहां पर भी ये जो बात निकल कर आ रही है, सभी लोग एकीकरण ही होना चाहते हैं। जो भी है हम सब एक होंगे और भारत में इसी परिकल्पना को उद्धृत करेंगे। और राजीव भाई पदचिन्ह बनाने वाले व्यक्ति हैं, आप जानते हैं ना, उन्होंने तो पदचिन्ह बनाए ना। हमारे अभिषेक सेठ जी ने एक दिन एक पंक्ति बताई थी हमको, और वो पंक्ति मन में बहुत संकल्पित करती है और समझाती भी है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। राजीव भाई ने पदचिन्ह बनाए हैं। देता संघर्षों को न्योता, देता संघर्षों को न्योता, मानवता की खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती पग में, जो दान रक्त का देकर भी अपना संकल्प निभाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। यह है, कोई सामान्य व्यक्ति कभी राजीव दीक्षित नहीं बन सकता।
कोई सामान्य व्यक्ति। राजीव दीक्षित एक ऐसी आत्मा है जो कभी मरती है लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी इस देश के अंदर आता है तो चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त का निर्माण तो करता है, लेकिन अखंड भारत का जो सपना था कहीं ना कहीं धरा रह जाता है। वो कभी आता है देश के अंदर पे तो सुभाष की तरह युद्ध तो लड़ता है, लेकिन उसको अपने देश के लोगों के द्वारा धिक्कारा जाता है, वहां की राजनेताओं के द्वारा, वहां की सत्ता के द्वारा उसको धिक्कार दिया जाता है। तो बार बार इस देश के अंदर राजीव दीक्षित मरता क्यों है? बार बार क्यों इस देश में लाल बहादुर शास्त्री मरता है? इस परिकल्पना को समझिएगा और जीवन में भावों को जरूर रखिए अपने जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में भाव का स्थान नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी समाज के लिए काम नहीं कर सकता। जो भरा नहीं है भावों से। बिल्कुल सही बात है। तो ये जीवन में रखिए और भावों के साथ विचार की समन्वयता लाइए। भाव क्षणिक होती है आदरणीयों, भाव क्षणिक भी होता है। कई बार अभी भाव आपका किसी के प्रति आया, थोड़ी देर में बदल जाएगा, लेकिन विचार हमेशा परिपक्व होता है। अगर आप विचारों से जुड़ गए तो देश में बड़े से बड़े परिवर्तन हो जाया करते हैं। तो भावों के साथ विचारों को जोड़िए। और राजीव भाई का ऐसी विचारधारा है, आप पूरे भारत में, चाहे कन्हैया सिंह है ना, जो कन्हैया दिखता है आपको वामपंथी अपने आप में, आप अगर मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है। आज मैं जनकपुरी में उनसे यही बात कह रहा था कि हम गर्व क्यों नहीं करें राजीव भाई का? क्यों नहीं करें? चित्र के रूप में नहीं, लेकिन चरित्र के रूप में क्यों नहीं करें गर्व? एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज हमको इतनी क्षमता दे दी कि बड़े से बड़ा वामपंथी हमारे सामने चुप हो जाए, इतने बड़ी ताकत दे दी कि कितना बड़ा प्रवक्ता टीवी में बोलने वाला हो, लेकिन अगर हम एक सैद्धांतिक प्रश्न करें तो वो मौन हो जाए। इतनी बड़ी चेतना, पटल खोल दिया। लोग कहते हैं ब्रह्मरंध्र ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, लेकिन आप राजीव भाई को सुनिए, जिस समय उनका व्याख्यान चालू होगा आपका ब्रह्मरंध्र खुलने लग जाएगा। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं अंतिम रूप में संक्षेप में रखते हुए कि भाई राजीव दीक्षित जी की आप उनका सम्मान कीजिए जीवन में, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उनको ईश्वर मत बना दीजिएगा। इस बात को समझिएगा। राजीव भाई एक रोल मॉडल होने चाहिए भारत के क्रांतिवीरों के। हमारे देश में एक दिक्कत ये हो जाती, कई बार हम चित्र पूजा में लग जाते हैं। चित्र पूजा ऐसा हमेशा आप हनुमान जी के पढ़ोगे ना, हनुमान जी की चालीसा, परम पूज्य गुरुदेव हैं पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, गौ माता राष्ट्रमाता के आंदोलन उनके साथ करते रहे, उनने बहुत बड़ी चेतना जगाई। तो वो एक बात कहते हैं कि हमेशा जो हनुमान है ना, चालीसा ये कहती है, चालीसा का अर्थ है चाल को पकड़ो। ये चाल को पकड़ने का मतलब है चालीसा। जो हनुमान है उनकी चाल को आप पकड़ोगे तब उनके जैसे बन पाओगे, तब राम को प्राप्त करोगे। तो राजीव भाई के चित्र को हम कितना पकड़ते हैं उससे ज्यादा महत्व उनकी चाल को पकड़ा क्या, उस आदर्श को स्थापित किया क्या, क्या ब्रह्मचर्य की उस उत्कृष्टता के ऊपर हम बढ़ सके क्या हमने स्वयं को लंगोट से टाइट बनाया आज तक? क्या हमने अपनी जेब को इतना मजबूत बनाया कि कोई हमारे ईमान को डिगा ना सकता? इतनी कोशिश कीजिए, फेसबुक का माध्यम हो या कोई हो, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप कितने प्रखर राजीववादी बन जाए भविष्य में, लेकिन हो सकता है आपको तोड़ने के लिए कितने लोग आपकी लंगोट को छेड़ना चाहेंगे। कितने लोग आएंगे देश में बड़ी से बड़ी सत्ता में, हो सकता है संभवतः बड़े से बड़ा नेता बहुत बड़ा काम करना चाहता है साहब, लेकिन इन लोगों की सीडी पड़ी होती है कईयों के पास, इन लोगों के कई केस ऐसे पड़े होते हैं क्योंकि इन लोगों की लंगोट टाइट नहीं है ना। इन लोगों की दिक्कत ये है, जब चरित्र में व्यक्ति खत्म हो जाता है तो फिर किस कारण से लड़ेगा समाज के अंदर? लेकिन राजीव भाई ने चरित्र का इतना बड़ा उदाहरण दिया समाज में कि आज हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि ऐसा पवित्र व्यक्ति। और राजीव भाई को ज्ञान नहीं बनाता साथ, बिल्कुल भी नहीं बनाता साथ ही। ज्ञान कहने वाले बात हजार लोग हैं देश के अंदर। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जी, उमा बहन जो राजीव भाई जी के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करती हैं, वो सही है? क्या टिप्पणी करती हैं? मैं पत्नी हूं उनकी। हाँ, देखिए साहब, एक बात हो, मेरे सामने अगर सार्वभौमिक रूप में अगर उमा जी ऐसी टिप्पणी करेंगी कि वो ऐसा बोलने की उनकी पत्नी है, तो हम सबसे पहले उनके सामने खड़े होंगे। ये बात आप कर सकते हैं साथ में, हम एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, अभी मैं वहां गया था विषय में, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी फिलहाल। वहां पर जो, हाँ मैं बस कर रहा हूँ, वहां पर ऐसी कोई वैसा कोई विषय नहीं था। भाई ये बात सही यहाँ नहीं करेंगे हम। नहीं, मैं इसका उत्तर दे देना चाहता हूँ ताकि वो ना रहे, इसमें कोई भी भेद ना रहे। हाँ, शेष उत्तर दे रहा हूँ मैं इसका। इसमें ऐसा वहां पर एक प्रकरण के ऊपर था, वो हत्या के प्रकरण में था, तो हमारा उसमें था, वहां ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन अगर राजीव भाई के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उमा जी तो अलग हैं, अनिल जी भी अलग हैं, विकास पाटनी भी अलग हैं, भाई सुरेंद्र जी भी अलग हैं, अरविंद जी, अमित तहलान, अभिषेक सेठ, जितने सब अलग हैं। कोई माइका लाल भी अगर राजीव भाई के चरित्र पे सवाल उठाएगा ना साहब, तो टिक पाएगा? भारत के तमाम राजीववादी उस दिन एक क्षण में खड़े हो जाएंगे। उस व्यक्ति को इस देश के अंदर पूजा जाता है जिस व्यक्ति ने हमें लंगोट से टाइट होना सिखाया, उसकी लंगोट ढीली हो सकती है कभी? अपनी कल्पना में सोचिए। प्रश्न उन्होंने रखा राजू जी, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। बस आप संक्षेप में
खत्म करते हुए जो भी था हम एक विषय में एक मत हो। कल अगर ये प्रश्न उठेगा तो आप रहेंगे ना वहाँ पर? भैया सभी रहेंगे ना, आपको भी रहना है। क्योंकि वो विषय अलग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक होना है, एक के साथ आगे बढ़ना है, यही